मैं आपका भाई अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती पर। आइए बच्चों, हम पढ़ाते हैं चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण ज्ञात करना। आइए बच्चों, सबसे पहले क्या है दो चर। बच्चे चर, दो चर, ठीक है बच्चों। चर मानते हैं हम, जैसे कि माना बच्चों हम चर हमने पहले भी बताया था, एक एक्स और वाई। आपको पहले ही बता दिया चर और अचर क्या होती है। और बच्चों मैं एक बार और बता देता हूं, अचर जो होती है, जो चर राशि होती है बच्चे, वो एक्स वाई जेड इस तरह के कोफिशिएंट में होती है। दूसरी क्या होती है बच्चा, एचर। क्या होती है, एचर। एचर राशि जैसे बच्चों ए बी सी डॉट डॉट इस तरह से जेड तक होती है, ठीक है बच्चों। आइए सबसे पहले क्या होता है बच्चों, रैखिक समीकरण। हम जानते हैं रैखिक समीकरण क्या होती है बच्चों। रैखिक समीकरण, जो रैखिक समीकरण है हम लिखेंगे बच्चों, जिस 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 समीकरण की जिस समीकरण की अधिकतम घात एक होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, रैखिक समीकरण। अब बच्चों हमने देखा चैप्टर है बच्चों, हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों जो दो समीकरण है। अब बच्चों दो चर वाली समीकरण होती कैसे देखेंगे बच्चों। मैंने लिखा बच्चों, जैसे दो चर वाली समीकरण क्या लिखा मैंने, पहले देखेंगे दो चर वाली, नंबर एक डालेंगे बच्चों। जैसे मैंने कोई समीकरण वाली 3x प्लस का 6y प्लस का 8 बराबर का 0, ठीक है बच्चों। अब हमने देखा बच्चों चर वाली, एक चर ये होगा और दूसरा चर ये हो गया बच्चों। घात देखेंगे, x की भी घात कितनी है यहाँ पर, एक है, और y की भी एक है। तो इस तरह से पढ़ेंगे बच्चों, जैसे हम इसे और लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिखते हैं, 5x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर का 0। बच्चों यहाँ भी घात एक है और y की भी घात एक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगा। अब बच्चों ये भी जो कितने तरह की जो समीकरण पढ़ते हैं हम, कितने तरह की पढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चों दो चर वाली समीकरण कितनी तरह की पढ़ते हैं हम बच्चों, ये पढ़ते हैं हम तीन प्रकार की। क्या पढ़ते हैं हम, दो चर समीकरण, जो समीकरणों का वर्णन होता है बच्चों कितने तरह से होता है, तीन प्रकार से। नंबर एक होता है बच्चों रैखिक समीकरणों का वर्गीकरण। रैखिक समीकरणों का वर्गीकरण, ये भी बच्चे तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, तीन प्रकार से। नंबर एक क्या आती है बच्चों, रैखिक समीकरण। नंबर एक आती है ग्राफीय विधि से। दूसरा आता है बच्चों, नंबर एक आया ग्राफीय विधि, दूसरा आया विलोपन विधि। क्या आया, विलोपन विधि। यह बच्चों पहले ग्राफीय विधि पढ़ेंगे, दूसरा बेटा पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी बच्चों हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। ये तीन तरह की बच्चों हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ग्राफीय विधि क्या है। क्या है ग्राफीय विधि, तो बच्चों मैंने आपको बताया तीन बताई, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आइए सबसे पहले ग्राफीय विधि को जानने की कोशिश करते हैं। देखेंगे बच्चों जो ग्राफीय विधि है, मैं आपको इधर पर समझाऊं थोड़ा सा। जो ग्राफीय विधि है बच्चों, नंबर एक मैंने लिखा ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि बच्चों, ग्राफीय विधि में जो समीकरण हम पढ़ेंगे वो बच्चे दो तरह की समीकरण होती है। मैं मानता हूं आपको समीकरण, जैसे हमने मान ली, जैसे ये बचाया बच्चों मैंने, ये समीकरण होता है एक, नहीं समीकरण होता है दो। तो जैसे मैंने लिखा बच्चों, पहले क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण मान लूंगा बच्चों मैं a2x b2y प्लस c2 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं होगी। अब इसमें सबसे पहला हम देखेंगे बच्चों, जब ग्राफीय विधि बनाई है मैंने तो बना दी। अब बच्चों यहां क्या है, लिखेंगे a1 कोमा b1 व c1 तथा a2 व a2 कोमा b2 व c3 क्या बच्चों, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। कोई दिक्कत है नहीं होगी बच्चों।
मैंने बोला बच्चों ग्राफीय विधि में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ क्या बोला मैंने बच्चों a1 b1 व c1 तथा a2 b2 व c3 क्या है, अचर पद है। क्या है बच्चों, अचर पद है। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पर जो पढ़ते हैं बच्चों, अब इनकी जो कंडीशन होती है बच्चों, वो कंडीशन क्या होती है, अब हमें यहां से निकाले बच्चों a1 जानते हैं। मैंने बोला कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर एक रेखाएं होती है प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या होती है बच्चों, प्रतिच्छेद रेखाएं। बच्चों प्रतिच्छेद रेखाएं इस तरह से काटती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब है एक बिंदु पर काटना। बच्चों एक रेखा इधर से खींची, एक इधर से खींची, ये देखेंगे बच्चों। तो बच्चे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, आपस में क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं। क्या इसे बोलते हैं हम बच्चों, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद बच्चे इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है बच्चों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 क्या होता है बच्चों, नॉट इक्वल होता है। क्या होता है, नॉट इक्वल। अब इसे क्या बोलते हैं, अब इसका जो होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। यहां तो कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी। अब देखेंगे इसकी क्या समझ में आया बच्चों यहां तक, अब आ गया। अब देखेंगे नॉट इक्वल, इसे क्या बोलते हैं हम बच्चों, इसे लिख देंगे हम इधर में द्वितीय हल, या बोल देंगे बच्चों और संगत हल। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी, ठीक है। अब बच्चों मैं इसकी जैसे अब आपको बताऊं किस तरह से। अब देखेंगे बच्चों मैंने एक समीकरण लिखी, एग्जाम्पल में समीकरण लिखी मैंने बच्चों, एग्जाम्पल जैसे 2x 3y प्लस 6 बराबर का 0। ठीक है बच्चों, दूसरी समीकरण लिखी मैंने, लिख दी 5x 4y माइनस का 5 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी। अब देखेंगे बच्चों, अब हमने जो कंपेयर करी थी वो क्या करी थी, a1 x b1y प्लस c1 बराबर का 0, दूसरा a2 x b2y प्लस का c2 बराबर का 0। बच्चों हमने जो कंपेयर करी, यहां से देखेंगे हम समीकरण से तुलना करेंगे। a1 का मान कितना है बच्चों 2, b1 का मान कितना है 3। आइए हम लिख लेते हैं, a1 का मान कितना है बच्चों 2, b1 का मान कितना है बच्चों 3 और c1 का मान कितना है बच्चों 6। a2 का मान कितना है बच्चों, कंपेयर करते हैं, a2 का मान कितना है 5, b2 का मान कितना है 4 और c3 का मान कितना है, और c2 का मान कितना है बच्चों माइनस का 5। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। बच्चों देखते हैं हम आगे को, मैंने लिखा अब जो कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल b1 बटे b2। क्या हम देखेंगे, मान देखेंगे क्या है बच्चों, 2 बटे a1 का देखो, अब यहां लिखा है a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 का। a1 का मान बच्चों कितना है 2, a2 का मान कितना है 5 नोट, b1 का मान कितना 3, b2 का मान कितना 4। क्या बच्चों दोनों बराबर है, नहीं है, तो नॉट इक्वल। तो बच्चों इन ऐसी उसे क्या बोल देते हैं, हम इसे क्या बोल देते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां लिखेंगे इसे, अगर पूछे अद्वितीय हल क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या बोलेंगे बच्चों इसे ही बोलेंगे हम संगत हल। क्या बोलेंगे, संगत हल। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, अब मैंने पहले बताई, अब दूसरी क्या होती है, दूसरी जो रेखाएं होती है क्या होती है, दूसरी रेखाएं, दूसरी रेखाएं हम बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं हम, समपाती रेखाएं बोलते हैं, समपाती, समपाती रेखाएं। अब बच्चों मैंने समपाती बोला, बच्चों मैंने एक लाइन खींची, मैंने ये खींची, ठीक है।
अगर बच्चों मैं इसी के ऊपर एक लाइन और खींच दूं, इसी के ऊपर क्या खींच दूं, एक लाइन और खींच दूं, देखेंगे बच्चों, जैसे मैंने पहले लाइन खींची, ये लाइन खींच दी, इसके ऊपर बच्चों मैं एक लाइन और खींच देता हूं। देखिए बच्चों मैं यहां थोड़ा समझा देता हूं कि मतलब समान देखा। अब बच्चों जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, देखेंगे ये, अब मैंने एक लाइन इसी के ऊपर खींच दी, क्या कर दिया, इसी के ऊपर ये, ठीक है बच्चों, संपाती कंडीशन। अब बच्चों हम जानेंगे, देखेंगे जो संपाती है बच्चों, इसकी अगर देखें जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये क्या होती है, तीनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों। इसे बोलते हैं हम, इसके या इसे लिखेंगे हम अनेक हल। क्या लिखेंगे, अनेक हल। बच्चे अनेक हल कैसे लिख दिए, या A1 बटे A2 का मान अलग अलग आएंगे सबके, या इसे बोलेंगे बच्चों हम, और बोलेंगे संगत हल। क्या बोलेंगे, संगत हल। मैंने बताया बच्चों A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 C1 बटे C2 को क्या बोलेंगे हम, यह बोलेंगे बच्चे अनेक हल होंगे, यह बोलेंगे संगत हल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। आइए हम इसका एग्जांपल समझते हैं बच्चों। जैसे एक समीकरण लिखी मैंने, 3x प्लस 4y प्लस का 8 बराबर 0। दूसरी समीकरण लिखी मैंने, 6x प्लस का 8y प्लस का 16 बराबर 0। बच्चे मैंने आपसे कंपेयर करनी बताई थी, ठीक है बच्चों। कंपेयर कैसे करेंगे, समीकरण थी क्या थी अपने पास, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर का 0। दूसरी समीकरण है A2x B2y प्लस का C2 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखें बच्चों, मैंने कंपेयर करी यहां से, A1 का मान कितना है बच्चों, 3। कितना आया है, A1 का मान 3। B1 का मान बच्चों कितना आया, यहां से कंपेयर करी, B1 का मान कितना है, 4। यहां से कंपेयर करी बच्चों, C1 का मान कितना है, 8। कोई दिक्कत है। अब बच्चों इसकी कंपेयर करेंगे, सॉरी, A2 का मान कितना है बच्चों, 6। B2 का मान कितना है, 8। C2 का मान कितना है बच्चों, 16। अब हमने जो समीकरण बताई है बच्चों, रखते हैं, आ जाइए इसमें। क्या है बच्चों, सम रख लो। जो मान रखा बच्चों, A1 का मान कितना है बच्चों, 3। A2 का मान कितना है, 6 बराबर। B1 का मान कितना है बच्चों, 4। B2 का मान कितना है बच्चों, 8। बच्चों C1 का मान कितना, 8। उसका मान कितना, C2 का मान 16। 3 दूनी 6, 4 गने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो बच्चों 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। समझ में आएगी बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। आइए बच्चों अब मैं बताता हूं आपको बच्चों, तीसरी क्या होती है बच्चों, तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है बच्चों, आइए जानते हैं बच्चों, तीसरी जो रेखाएं होती है वो होती है क्या, समांतर रेखाएं। क्या होती है बच्चों, समांतर रेखा। तीसरी नंबर 3 जानते हैं बच्चों, समांतर रेखाएं। अब बच्चों जो समांतर रेखाएं आप लोगों को पता होगा, जो समांतर रेखाएं कैसी होती है बच्चे, एक इसके समांतर खींच दिया पैरेलल और एक इसके खींच दिया, कोई दिक्कत है नहीं होगी बच्चों। अब समांतर रेखाएं जो होती हैं बच्चों, समांतर रेखाएं की कंडीशन क्या होती है बच्चों, देखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी, इसे यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। अब इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे क्या, देखो दोबारा बताता हूं, A1 बटे A2 B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। इसे लिखेंगे बच्चों, कोई भी हल नहीं, इसके बच्चों कोई भी हल नहीं। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, इसके कोई भी हल नहीं होगा। क्या, इसका कोई भी हल नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत है। यह लिखेंगे बच्चों, और लिखेंगे इसे, और में लिख देंगे असंगत हल, असंगत हल। यहां तक कोई दिक्कत है
नहीं होगी। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखा बच्चों, एग्जाम्पल में देखेंगे एग्जाम्पल 3x प्लस 6y प्लस का 7 बराबर का 0। दूसरा 9x प्लस का 18y प्लस का 5 बराबर का 0। बच्चों देखेंगे यहां पर, अब जो देखेंगे जो समीकरण है बच्चों वही a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। बच्चे हम कंपेयर करेंगे, a1 का मान कितना है बच्चों, यहां से कितना है, 9, a1 का मान 9, b1 का मान कितना है बच्चों 6, c1 का मान कितना है बच्चों यहां से 7। अब बच्चों a2 का मान, सॉरी ये 3 है बच्चों, a1 का मान 3 है, a2 का मान 9, b2 का मान कितना आएगा बच्चों, b2 का मान 18 और c2 का मान कितना है बच्चों 5। आइए हम बच्चे जानते हैं, देखेंगे हमारी कंडीशन ये है। देखेंगे बच्चों हमने मान रखा a1 का मान 3, a2 का मान 9, b1 का मान 6, इसका मान 18, c1 का मान 7, इसका मान 5। तो बच्चे इसे काट दो पहले, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 7/5। क्या बच्चे ये दोनों मान बराबर, लेकिन तीसरा क्या है, मान बराबर नहीं है। तो इसे लिख देंगे बच्चों हम, क्या लिख देंगे नीचे को, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, यह लिख देंगे। और बच्चों असंगत हल, असंगत हल, कोई दिक्कत है बच्चों, हाँ ये बच्चों चलते हैं आगे, चलते हैं। अब इतना है बच्चों, अब मैंने बोला ये हो गया बच्चों, मैंने दूसरा बोला प्रतिस्थापन विधि। क्या बोला था बच्चों मैंने, प्रतिस्थापन। दूसरा जो समीकरण थी बच्चों क्या थी, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, इसे जानते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे बच्चों मैंने दो समीकरण ली, एक लिखी x प्लस वाई बराबर, मैंने लिखा बच्चों 1। ठीक है बच्चों, दूसरी जो समीकरण लिखी मैंने लिखी दूसरी x प्लस 2y बराबर का 4। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बच्चों, यहां से x का मान, यहां से जो पहली वाली समीकरण है, ये समीकरण 1 मानी, ये समीकरण नंबर 2 मानी। पहली समीकरण में से आप तो चाहे x प्लस वाई बराबर 1 दे रखा है, चाहे बच्चे यहां से x का मान प्रतिस्थापन कर दो या y का मान, यहां से आप x का मान निकाल लो या y का। जिससे पहले निकाला मैंने x का, x बराबर क्या लिख देंगे 1, प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 1 माइनस जैसे, तो ये मान बच्चे समीकरण नंबर कहां रखेंगे, 2 में रखेंगे। कहां रखेंगे, 2 में रखेंगे। या बच्चों और लिखना चाहे आप की जल्दी, x का नहीं लिख सकते। अब देखेंगे पहली समीकरण ये थी x प्लस वाई बराबर 1 था, यहां से बच्चों y का मान निकालें, 1 प्लस का इधर आएगा माइनस का। तो बच्चों हम x और y का मान निकालते हैं और समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। यह बच्चों 2 से x और y का मान निकालना, समीकरण नंबर 1 में रख दें। यह होता है बच्चों प्रतिस्थापन विधि होती है। तीसरी विधि होती है बच्चों, एक जो तीसरी विधि होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि। अब बच्चों जो तीसरी विधि है विलोपन विधि, आइए विलोपन विधि को जानते हैं। विलोपन विधि क्या है बच्चों, मैंने जैसे मान रखा है x प्लस वाई बराबर 4 ले लिया, दूसरी समीकरण ले ली x माइनस वाई बराबर 3 ले लिया। ये माना मैंने समीकरण 1, ये माने समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है बच्चों, जो यहाँ पर हमें ये जो विलोपन होती है हमें देखना होता है बच्चे कौन सा मान बराबर कर ले। ये बच्चे x है, ये भी x है, ये प्लस का है कि माइनस का, तो बच्चों हम यहां से आपस में काट लेते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन नहीं करना पड़ता, x का मान निकालें हम इन दोनों कोफिशिएंट, या फिर x का मान या यहाँ भी x का दोनों में मान सेम कर लेंगे या y का मान सेम कर लेंगे, तो हम कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, ये विलोपन विधि होती है। आइए बच्चों हम जानते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो आगे चलते हैं। क्या बच्चों, अनुपातों a1 बटे a2, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जो रेखाएं हैं बच्चों एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं,
या बताना है बच्चों समांतर है या समपाती है। बच्चों मैंने आपको अभी बताया है, मैंने एक प्रतिच्छेद रेखाएं भी बता दी हैं, समांतर भी बता दी और समपाती। कोशिश करूंगा बच्चों सभी के समझ में आएगा और आंसर सभी देंगे। देखेंगे बच्चों पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर का 0। दूसरा क्या है बच्चों 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर का 0। वही बच्चों कंपेयर करनी है। सबसे पहले कंपेयर करेंगे बच्चों a1 का मान कितना है, ऐसे है कितना है बच्चों, समीकरण लिख लो पहले। a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर का 0। दूसरी समीकरण बच्चों a2 x प्लस b2 y प्लस का c2 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। देखेंगे बच्चों अब यहां से कंपेयर करेंगे बच्चे। a1 का मान कितना है बच्चों 5, a1 का मान 5। a2 का मान कितना है बच्चों, a2 सॉरी b1 का मान क्या है, a1 का मान 5, b1 का मान कितना है बच्चों, b1 का मान कितना माइनस का 4 और c1 का मान कितना है बच्चों 8। कितना है 8। a2 का मान बच्चों कितना है, a2 का मान 7। b2 का मान कितना है बच्चों, यहां से कंपेयर करेंगे 6 और बच्चों c2 का मान कितना है माइनस का 9। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। अब बच्चों देख लेंगे हमारे पास क्या है, कंडीशन चलती है a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान रख देंगे बच्चों a1 का मान कितना 5 बटे b1 a2 का मान 7 बराबर b1 का मान माइनस का 4 b2 का मान 6 c1 का मान 8 c2 का मान 9। क्या बच्चों कोई 5 बटे 7 माइनस का 4 बटे 6 8 बटे 9 कोई मान बराबर है? कोई मान बराबर है बच्चों बताइए, कोई मान बराबर है? नहीं है। क्या है? नहीं है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया जब कोई मान बराबर नहीं होते हैं, मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने बच्चों, ये लिखवाया था मैंने a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 के, यही लिखवाया था। क्या बच्चों कोई पहले दूसरे मान बराबर हैं कि नहीं है? तो क्या लिख रहे हैं नॉट इक्वल, क्या लिख देंगे, लिखेंगे अतः, यहां लिखेंगे रेखाएं, रेखाएं एक बिंदु पर, रेखाएं एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होगा। आइए बच्चे दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर का 0। 18x दूसरी समीकरण प्लस 6y प्लस का 24 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होगी। अब बच्चों देखेंगे हमने जो बताया था कंपेयर करेंगे पहले तुलना a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर का 0। दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। आइए कंपेयर करते हैं बच्चों। a1 का मान कितना है 9, b1 का मान कितना है बच्चों 3 और c1 का मान कितना है बच्चों 12। कितना है? a2 का मान कितना है बच्चों 18, b2 का मान कितना है बच्चों 6 और c2 का मान कितना है बच्चों 24। ठीक है बच्चों, अब मैंने बताया जो समीकरण का मान रखा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान बच्चे कितना है 9, a2 का मान कितना 18 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान कितना 12 और c2 का मान 24। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। कोई दिक्कत है बच्चों? ये क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो क्या बताया था मैंने बच्चों, समपाती रेखाएं। क्या बताया था? समपाती रेखाएं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन जानते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर का 0। समीकरण 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर का 0। बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, तीसरा ही बच्चों वही सबसे पहले कंपेयर करनी है बच्चों। a1x b1y
प्लस का C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस का C2 बराबर का 0। A1 का मान कितना बच्चों 6, B1 का मान कितना बच्चों माइनस का 3, C1 का मान कितना बच्चों 10, A2 का मान 2, B2 का मान माइनस का 1, C2 का मान कितना हो गया बच्चों 9। वही कंपेयर करेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। A1 का मान कितना 6, A2 का मान 2, B1 का मान -3, B2 का मान -1, C1 का मान कितना 10 बटे 9। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखेंगे 2 तिया 6, माइनस से माइनस, 10 बटे 9 कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना है बच्चों 3 बराबर 10 बटे 9। ये बराबर नहीं है तो बच्चे क्या लिखेंगे नॉट इक्वल। तो बच्चों ये कंडीशन काय की बताई थी मैंने, जो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2 के, किसकी बताई थी बच्चे समांतर रेखा। क्या बताई थी समांतर रेखा, समांतर रेखा है। ठीक है बच्चों, मैंने आशा करता हूं सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है।